आदिवासियों का गढ़ कही जाने वाली जोबट विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी की त्रिशक्ति देखने को मिली। दरअसल ये वो त्रिशक्ति है, तीन ऐसे सियासी चेहरे हैं जो कि इस विधानसभा में लगातार अब मैदान पकड़ते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। लेकिन क्या इस त्रिशक्ति का कमाल आदिवासियों का दिल जीत पाएगा? तमाम मसलों पर बात करेंगे और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एमएलए हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, उनकी क्या एनालिसिस है वो जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खड़े हैं जोबट की सरजमी पर, आदिवासियों की कर्मभूमि पर। यशपाल जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप राजनीति को बड़े बारीक ढंग से देखते हैं और उसका जो विश्लेषण है वो सही नतीजों के आसपास नजर आता है। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से आपने डेरा डाला हुआ है। आपका ग्राउंड एंगल क्या कहता है? क्या बीजेपी की त्रिशक्ति का कमाल आदिवासियों के गढ़ जोबट में नजर आएगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर लिया है कि त्रिशक्ति आई वास्तव में शिव के साथ विष्णु और विष्णु के साथ ज्योति। ये शिव, विष्णु और ज्योति की जो आज जोड़ी आई थी उसमें वास्तव में जनता के बीच में 10,000 से अधिक जनता थी और सबको बीच में रख करके जो संवाद हुए हैं, जो मार्गदर्शन हुआ है, जो भाषण हुआ है, वो आदिवासियों के उत्थान को लेकर के, भरोसा दिलाने को लेकर। और यहाँ तक कि सिंधिया जी के मुखारबिंद से जब ये बात निकली तो मैं एक जर्नलिस्ट भी था, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मैंने बहुत काम किए हैं, तो उन्होंने आदिवासियों का शोषण करने का एक बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया और ये तक कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ आदिवासियों को इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी दादी को भी याद किया है। देखिए, उनके संबंध यहाँ भी है क्योंकि उनकी जो रियासत है ग्वालियर, वो जोबट विधानसभा के आसपास लगती है। तो उन्होंने, शिवराज जी ने और वी.डी. शर्मा जी ने, तीनों ने जनता को इस बात को लेकर के विश्वास और भरोसा दिलाया है कि सुलोचना रावत और उनका परिवार जो राजनीति में लंबे समय से थे, ससुर जी अगर 7-7 बार तक प्रतिनिधित्व करते थे और स्वयं सुलोचना जी 3 बार प्रतिनिधित्व करके और मंत्री तक थी, तो वो और भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी दोनों तीनों की ताकत यदि मिलेगी तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में आज एक बड़ी आम सभा, आखिरी आम सभा, संगठन के हिसाब से भी आप ले लें, केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से भी आप ले लें और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज जी के हिसाब से भी ले लें, तो तीनों ने मिलकर के जिस प्रकार से इस बैठक को साझा किया है और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के मामले को लेकर के प्रत्यक्ष आदिवासियों के बीच में जो भ्रांतियां पैदा की जा रही है, पैसा एक्ट को लेकर के 1996 का 1996 का जो एक्ट था उसको कांग्रेस ने कभी भी उठाने की कोशिश नहीं करी। हम उसको बदलाव के ला करके और ज़मीनी हकीकत में बदलने का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, प्रकृति में जो मऊड़ा है, जो उनका एक ताड़ी है, ये उनकी विरासत है आदिवासियों की और इस विरासत में कहीं ना कहीं बड़े शराब के ठेकेदार वो कहीं ना कहीं उनके अड़ंगा लगाते थे और पुलिस प्रशासन उनको तंग करता था। आज उन आदिवासियों को इस बात का अधिकार मिलेगा कि ये प्राकृतिक संसाधन पर सबसे पहला अधिकार यदि किसी का है तो उस पंचायत के माध्यम से आदिवासियों को मिलेगा। ये टाड़ी का फार्मूला आपको लगता है सक्सेसफुल होगा? निश्चित रूप से, निश्चित। देखिए, परंपरागत रूप से जो व्यक्ति धार लगाते हैं, फिर बच्चे के पैदा होने से लेकर के और अंतिम संस्कार तक का, और एक ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को जीवित रखने के लिए, क्योंकि प्रकृति ने यहाँ पर महुबड़ा दिया है, यहाँ पर ताड़ी दी है, तो हम तो उसको हेरिटेज में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों को नागवार गुजरेगा, इसलिए नागवार गुजरेगा कि ये जब बनाते थे और बेचते थे तो प्योरिटी इसमें ज़्यादा है, और दूसरा वे ठेकेदार जो जिनका आधिपत्य था उनको तो तकलीफ स्वाभाविक है। उनको जब अधिकार मिल जाएगा तो पुलिस प्रशासन इनको परेशान नहीं करेगा। उनकी ताली पर लगा मटका भी फोड़ने की व्यवस्था सामने आई थी ताकि उनको पनपने नहीं देना। तो एक अधिकार मिलेगा तो मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से ये संबल भी बनेंगे। आपके पास सुलोचना रावत जी जैसा सादगीपूर्ण महिला का चेहरा है, लेकिन कांग्रेस के पास एक ऐसे दबंग और बाहुबली नेता का चेहरा है। महेश पटेल लगातार सक्रिय हैं, आग उगलते हैं आपकी पार्टी के खिलाफ। क्या लगता है, कोई चुनौती है? देखिए, ये जो गुंडाइज्म है ये ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है और लोकतंत्र प्रजातंत्र में कुछ सामने जब दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। आदमी दबता है, झेपता है, लेकिन पीठ के पीछे जब पेटी खुलती है, जब मतदान होता है, तो मतदान के बाद जो परिणाम निकलते हैं तो सामने दिखते हैं कि कितना भी गुंडा क्यों नहीं। अगर एक बात बताइए, देखिए, जिस प्रकार की उनकी दमंगई वाली रीति नीति है, अगर वो है तो फिर तो इस हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है ही नहीं। फिर तो आप चाकू के बल पर और पिस्टल के बल पर और लोगों को डराने धमकाने के बल पर आप प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, लेकिन चलना नहीं है। क्योंकि देखिए, नागामार गुजर रहा है, भूरिया परिवार को भी नागामार गुजर रहा है। स्वर्गीय जो हमारी बहन दिवंगत हुई है कोरोना से, जो यहाँ की विधायक थी, उनके भी परिवार को, एक तरफ सहानुभूति की बात अगर कलावती जी के लिए की जाती तो उनके परिवार को क्यों उपेक्षित किया गया? उनके परिवार के सदस्य ने तो नामांकन भी भरा था। और अगर कोरोना से कलावती जी की डेथ हुई है तो कोरोना से पृथ्वीपुर के ब्रजेंद्र सिंह जी की भी डेथ हुई है, लेकिन वो उच्च घराने के हैं, वो ऊंचे घराने के हैं, तो उनके बेटे को तो टिकट दे दिया और यहाँ उनकी उपेक्षा कर दी। तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं तकलीफ तो है।
कमलनाथ जी कोई चुनौती तो नहीं, आज आए थे बेरोजगारी की बात करके गए, खरीद फरोख्त की राजनीति की फिर वो बात। मेरा दूसरा कहना है कि कल अगर खंडवा संसदीय क्षेत्र की बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के जिसमें सनावत भी आता है, और अगर वहाँ के हमारे सचिन बिरला विधायक आज अगर हमारे साथ आते हैं तो देखिए कौन सी सरकार बनाने के लिए हमको उनको लाना पड़ रहा है। अगर सुलोचना जी को हमने टिकट दिया और सुलोचना जी हमारे साथ आई तो हमको कौन सी सरकार बचाने के लिए उनके साथ समझौता करना पड़ रहा है। तो खरीद फरोख्त का तो तब भी इनका जो वादा वो जो आरोप था वो मात्र आरोप था, और आज भी देखिए 27-28 विधायकों को लेकर के आना बहुत बड़ी बात होती है। वो विचारों के साथ आते हैं, वो व्यवस्थाओं के साथ आते हैं। अगर पैसा दे करके ही करना तो कमलनाथ जी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तो सारे लोगों को खरीद सकते हो। जो हमारे तरफ पैसा दे करके आ रहे हैं तो तुम ही उनको पैसा दे करके रोक लेते। पैसा गौण है, आरोप जरूर ये कहें कि झूठा है, असत्य है। क्या दावा है आपका, जीत का क्या दावा है, क्या जोबट में भाजपा का कमल खिलेगा? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की महिला की जो सौम्यता है, उनके परिवार की जो पृष्ठभूमि है, और एक पड़ोस के जो अलीराजपुर से जो चल कर के आया महेश पटेल जी की, देखिए चुनाव के चलते अगर उम्मीदवार के खिलाफ 506 का प्रकरण दर्ज होता है, बड़ी बात है। इसलिए कि एक रेप के मामले में उनके जो कजिन हैं रावत, मिस्टर आकाश रावत, उनके खिलाफ एक प्रकरण पुराना पंजीबद्ध था और न्यायालय में चल रहा। और जब वो महिला बयान देने आती, जो पीड़िता महिला है, तब बाजार में अलीराजपुर की सड़कों पर स्वयं महेश पटेल और जो 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 आरोपी है वो बीच बाजार में रोकते हैं और रोक करके कहते हैं कि कोर्ट के चक्कर मत कर, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे, तेरा रेप कर देंगे। तो वो 506 में जान से मारने की धमकी में अभी 2 दिन पहले चुनाव नॉमिनेशन फाइल होने के बाद उस महिला को जोबट के थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ी। तो इस प्रकार की जिस प्रकार के जो नेचर वाले लोग होते हैं ये ज़्यादा चल नहीं सकते हैं। बड़ी बात है, देखना बहुत लाजमी होगा कि इस जोबट विधानसभा में मुद्दे चलते हैं या आरोप प्रत्यारोप, और कैसे आदिवासियों के इस गढ़ में, जिसे कहा जाता है कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, उसमें कैसे सेंधमारी कर पाते हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता। फिलहाल जोबट की कर्मभूमि से, आदिवासियों की सरजमी से वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़।